आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज और आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं 325 विधानसभा क्षेत्र खजनी के बीजेपी के भावी विधायक प्रत्याशी शिवनारायण बेलदार। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे का और पार्टी के प्रचार प्रसार के बारे में कि किस मुद्दे के साथ ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस एजेंडे को लेकर खजनी विधानसभा में प्रबल दावेदार के रूप में उभरकर सामने आएंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि वर्तमान विधायक भी खजनी विधानसभा के भाजपा के ही है, जो कि लगातार कई बार से इस सीट पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को और पार्टी के प्रचार प्रसार के बारे में। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। आपका भी स्वागत है। हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से खजनी विधानसभा में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विगत 27-28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के दायित्वों पर काम करता आ रहा हूँ। यहाँ बड़े भाई विधायक संत प्रसाद जी करते हैं, विधायक हैं, वो काफ़ी अरसे से यहाँ काम करते आ रहे हैं। परंतु क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं तो क्योंकि मेरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और मैं जनता के बीच सदा रहा हूँ, लोगों से हाल चाल लेता रहा हूँ, लोगों के बीच चलता रहा हूँ, तो मैं भी संगठन से चाहता हूं कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए और ये मेरी अपनी पार्टी से चाहत है। और जनता के बीच क्योंकि मैं सेवा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतना कार्यक्रम ला रही है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा उस बारे में क्या कहना है। गरीबों के लिए सब कुछ, राशन, किसान सम्मान योजना और घर घर बिजली। मैं बिजली के लिए हम सब बहुत परेशान रहा करते थे। आज तो कब बिजली जाएगी ये किसी को पता है। आज सदा बिजली हमारे पास है। हम हर चीज के लिए, जिस चीज के लिए हमारी आम जनता परेशान रहा करती थी, वो आज उसकी सुविधा है। जैसे गैस के लिए हमारे यहाँ लोग इतनी लाइनें लगाया करते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गैस दरवाजे घर घर जा रही है। और मैं देखता हूँ कि आज क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूँ, मेरे बगल में ही एजेंसी रही है और मैं वहाँ इतनी लंबी लाइनें लगती थी गैस के लिए कि लोग जो है सुबह 4 बजे से ही आके लाइन लगाया करते थे। आज दशा है कि हमारे घर घर जो है गैस एजेंसियाँ जो है गैस पहुँचा रही हैं। तो मैं खजनी विधानसभा में लोगों की सेवा करता रहा हूं, लोगों की सेवा करता रहूंगा, ऐसी आशा और विश्वास के साथ। मैं क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेगी, मेरा तो प्रत्याशी कमल का फूल है। मैं भी चाहता हूं कि उस कमल के फूल में मेरा भी चेहरा खिल जाए। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपको कमल का फूल सिंबल देगी और 2022 के चुनाव में आपको खजनी विधानसभा का संभालने का मौका देगी? भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी कुछ भी बन सकता है। मैं तो साधारण अधिवक्ता भी हूँ, लोगों के बीच पढ़ा बड़ा लिखा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे इस बार मुझको लगता है, मेरी आत्मा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी ये 25-30 वर्षों की जो सेवा करता रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं क्योंकि संघ में भी काम किया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बार जरूर पार्टी जो है अपना प्रत्याशी बनाएगी। तो मान लीजिए कि बीजेपी आपको प्रत्याशी बनाती है और खजनी विधानसभा का आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो किस तरह का आप विकास चाहेंगे खजनी विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वैसे ही इतना विकास कर रही है। मैं तो एक जो है निमित्त मात्र ही रहूंगा, मगर यह है कि नेता से जो लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, नेता भगता है आम जनता से, उसकी डांट सुनना नहीं चाहता। मैं उनके बीच रहा हूं। मैं यहाँ जो है जो भी कमियां रहेंगी, जैसे सड़क, नाली, पेयजल, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों के बारे में मतलब जनता को बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मैं 3 दिन काम करने वाला आदमी हूँ, सुबह उठा सुबह से काम करना शुरू, तो मैं जनता के बीच रहूंगा, उनका दुख सुख पूछूंगा और पूछता आया हूँ और पूछता रहूंगा, लोगों से मिलता रहा हूँ, मिलता रहूंगा। यही मैं जानता हूँ कि अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी हर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है और दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग कितने खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। आम जनता राशन देखिए,
आप लोगों ने गरीबी तो हो सकता है इसमें कोई गरीब व्यक्ति न हो, मैं तो गरीबी से उठा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूँ। मैं तो जानता हूँ कि इस गांव में लोगों के यहाँ रोटियां नहीं बन पाती थी और आज मुफ्त का राशन पा करके भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जनता के लिए जो अहम काम किया है, लोगों को पहुंचा रही है और उससे जनता के चूल्हे जल रहे हैं और खुशहाली आई है। गरीब तो वो लोग देखेंगे जो गरीबों में जाए। हम गरीबों में जाते हैं इसलिए गरीबी देख रहे हैं। आज भी गरीबी बहुत है, ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी सबको पक्का मकान दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तमाम ऐसी सुविधाएं दे रही है कि जिससे हमारा उत्थान हो। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बीजेपी के मुद्दे को लेकर और अपने एजेंडे को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ का मतदाता एकदम भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए तैयार खड़ा है और बस वो चाहती यह है कि मेरे जैसा कोई सीधा साधा सुशील सज्जन सरल स्वभाव का व्यक्ति आ जाता, जो मुझसे भी मिलता और मेरी भी बातें सुनता और मुझको वो ये समझता कि मैं भी आम इंसान हूँ। अगर मुझे यहाँ लाती है तो उनको कहीं कहीं स्थापित कर, बिल्कुल, और उनके मन में कहीं यह भाव भी नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है। ये जनता है, ये जनता चाहती है बदलाव, ये जनता बदलाव चाहती है। उसमें जो है मुझे पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, मगर मैं उनके बीच रहा हूं। मैं उनसे भी सभी जनता से भी गुजारिश करता हूं, आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे उस प्रेम का कुछ तो फल मिल जाए। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अब तक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।